वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में और ईएमआई के बारे में। तो नो कॉस्ट ईएमआई क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉस है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूं धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुंचता रहे। हम बात करते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई और दूसरा है ईएमआई। ठीक है, तो इनमें अंतर क्या होता है। नो कॉस्ट ईएमआई मतलब आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, वो कहलाता है नो कॉस्ट ईएमआई। और जिस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो कहलाता है ईएमआई। ठीक है, जैसे आपने 60,000 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करा, ठीक है, और इसकी जो आपने ईएमआई कराई 1 साल की कराई, और ये भी नो कॉस्ट ईएमआई पे कराई, तो मतलब इसमें 60,000 में भाग दे दिया जाएगा 12, मतलब 5,000 रुपए का आपको एक ईएमआई आएगी हर महीने। मतलब 12 महीने तक आपको 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो टोटल भी होते हैं 60,000 रुपए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ईएमआई की। अगर आपने ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट परचेज किया है 60,000 रुपए का, तो इस पर आपने 12 ईएमआई कन्वर्ट कराई। ठीक, इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो इसकी ईएमआई के साथ कैलकुलेशन होगा। 5,000 के साथ अगर आप मान लेते हैं इंटरेस्ट लग के आ रहा है 720 रुपए का, तो आपकी जो ईएमआई आएगी 5,720 आएगी। तो वो बोलते हैं ईएमआई। और नो कॉस्ट ईएमआई, जिस पर आपको किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से नो कॉस्ट ईएमआई और ईएमआई को समझ सकते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई के क्या फायदे हैं। नो कॉस्ट ईएमआई का पहला फायदा यह है कि आपको किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ रहा है। जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसी को इक्वलिटी डिवाइडेड किया दिया जाता है। जितने आप टाइम के लिए उसे लेते हैं उतने टाइम के लिए उसे डिवाइडेड कर दिया जाता है। इसमें एडिशनल कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, बट कुछ क्रेडिट कार्डों पर कुछ प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 199 रुपये प्लस जीएसटी या फिर कुछ ले लिया जाता है स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको किसी भी तरीके का चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो जो अमाउंट है प्रोडक्ट का उसी को डिवाइडेड कर दिया जाता है आपके टाइम के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी इससे इम्प्रूव होता है। अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं तो और उसकी जैसे जैसे आप ईएमआई पे करेंगे तो आपका जो सिविल स्कोर है इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी एक बेनिफिट है नो कॉस्ट ईएमआई का। ठीक है, इसके बाद इजी प्रोसेस है, आराम से ये आप ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन ये नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर आपको मिल जाता है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होता है और आराम से इजीली इसका अप्रूवल आ जाता है और इसको आप ले पाते हैं। ठीक है, चौथा है मिनिमम कैलकुलेशन। आपको इसके जो ट्रांजैक्शन है आसानी से समझ आ जाते हैं कि आपको कितना अमाउंट पे करना है। नॉर्मल सा ट्रांजैक्शन होता है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये 4 बेनिफिट थे नो कॉस्ट ईएमआई के। नो कॉस्ट ईएमआई के डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इसके जो मुख्य नुकसान ये हैं कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी, मतलब आपको हर प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई नहीं मिल पाएगी। आपको लिमिटेड ही प्रोडक्ट मिलेंगे जिन पर आप नो कॉस्ट ईएमआई करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज है कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसको ब्लॉक कर दी जाती है। दूसरा डिसएडवांटेज है क्रेडिट लिमिट ब्लॉक, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1,00,000। ठीक है, आपने 40,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, तो उसमें आपकी रिमेनिंग क्रेडिट लिमिट बची है वो 60,000 रुपये बची है। 40,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट आपको जब मिलेगी जब आप अपनी ईएमआईओ को कम्प्लीटली पे कर देंगे। धीरे धीरे करके आपकी लिमिट खुलती चली जाएगी, मतलब आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। जितने का आपने प्रोडक्ट परचेज किया है उतनी लिमिट आपकी ब्लॉक कर दी जाएगी, फीज कर दी जाएगी। जैसे जैसे आप ईएमआई पे करेंगे वैसे वैसे आपकी लिमिट खुलती चली जाएगी। मेरा मानना यह है कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर वही प्रोडक्ट मिलेंगे जो या तो बिक नहीं रहे हैं या फिर ज़्यादा है या फिर एक्सपायर होने वाले हैं। उन्हीं प्रोडक्टों को प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी और ऑनलाइन वेबसाइट जिस पर वो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है वो दोनों मिलकर उसको सेल करती हैं नो कॉस्ट ईएमआई पर। जो प्रोडक्ट या तो नहीं बिक रहे हैं या फिर ज़्यादा मात्रा में है या फिर एक्सपायरी डेट आसपास है, वो प्रोडक्टों को नो कॉस्ट ईएमआई पे निकाला जाता है।
न्यू प्रोडक्ट आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर बहुत ही कम मिलेंगे। तो ये नो कॉस्ट ईएमआई के डिसएडवांटेज हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नो कॉस्ट ईएमआई का क्या मतलब है और ईएमआई का क्या मतलब है। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, और मेहनत अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं।